यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं 11th और 12th को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चंस कहाँ तक हुए थे सभी बच्चे बताइए। 28। अब चलेगा 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी के इक्वल है। ठीक है, जो संख्या a और b है ना, उनकी वैल्यू ये आनी चाहिए a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी के बराबर। ठीक है, और समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है। ठीक है, कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध करना है कि वो दो संख्याएं इस फॉर्मेट में होगी a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी के बराबर। लिख सकते हैं यहाँ पे आप, माना दो संख्याएं a व b है, a व b है। अब इनका समांतर माध्य में गिवन है और साथ में क्या है, गुणोत्तर माध्य है। देखिए, अगर a समांतर माध्य है तो वी नो डैट, देखिए a क्या है, समांतर माध्य है। तो सिंस हमें गिवन है कि a समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती नहीं आती है? तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, होगा नहीं होगा? इसको अभी रहने दो। सिंस अब गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, g दे रखा है, g, तो g इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ये होता है गुणोत्तर माध्य। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, या तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा। तो देयरफॉर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, नहीं, यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ से अगर रूट हटेगा ना, तो यहाँ स्क्वायर आएगा और वहाँ पे रूट हट जाएगा ऐसे। ठीक है, इस सवाल को हम कई रूल से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत रूल है सॉल्व करने के। ठीक है, एक तो हम इसको इससे भी कर सकते हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा हाई स्कूल में, है ना, बहुपद निकालने के लिए, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इससे भी निकाल सकते हैं इसको सीधा। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, a प्लस बी की वैल्यू, और a इंटू बी की वैल्यू, यहाँ एक फॉर्मूला और होता है आगे, a इंटू बी होता है ऐसे, है ना। देखिए, a इंटू बी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, ये वाली, इससे कर दो, है ना। और एक फिर और है कि यहाँ से तुम्हें समीकरण बनानी पड़ेगी। तो बताओ क्या करूँ मैं, इससे करूँ या इससे करूँ, कि यहाँ से देखिए a की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो a की वैल्यू, और यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्या करो, कर दो, ये करो क्या। तो ये करने के लिए, चूंकि देयरफॉर द्विघात समीकरण यानी इसको मैं देखो क्या मानूंगा, द्विघात समीकरण। यहाँ पे मैं इसमें सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा द्विघात समीकरण। देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, मान लो ए बी है ना, संख्या हमारे पास ए बी है ना, ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू बी, ऐसे मान लो। ठीक है, और अगर समीकरण है तो इक्वल में जीरो मानना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, समीकरण है तो इक्वल में जीरो मानना पड़ेगा। ठीक, इसकी एक्स स्क्वायर सेम माइनस, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी की वैल्यू पुटअप कर दो, 2a इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में जी स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पुटअप कर दो और फिर फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -2a और c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है। अब वी नो डैट, अब हम जानते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र से। अब देखिए बच्चों ये क्या आता है, x, देखिए x हमारे इक्वेशन में हमने संख्याएं क्या मानी है, a b मानी है, तो आप x मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू देखिए -b की वैल्यू क्या है, -2a है नहीं है, प्लस माइनस √b की वैल्यू -2a -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ से 1 और c की वैल्यू g², ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 4 a का a² माइनस सेम और कितना हो जाएगा 4g², 2। अब पहले यहाँ तक कर लो नोट आप, ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए आगे, देखिए ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी ना x के ऊपर, तो इसके 2 मूल निकलेंगे ना, 2 रूट्स। देखिए x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस, ठीक है। देखिए ध्यान से, रूट के अंदर में क्या करूँगा, 4 कॉमन लूँगा, 4a² माइनस में g² अपॉन में 2। अब देखिए बच्चों ध्यान से केयरफुली, देखिए ये 4 रूट से बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, है ना, इसको निकल जाएगा, इसका रूट अंदर बचेगा a² माइनस g² अपॉन में 2। अब इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू, जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a प्लस माइनस √a² माइनस में g² अपॉन में 2, कहाँ पे 1, यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं ना, इसकी इंटू इसमें हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में वही आ जाएगा रूट के अंदर पूरा। x देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बच गया a प्लस माइनस √, देखिए यहाँ पे सूत्र बनना है a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। बस अब चेक कर लो, इस रूप में हमें 2 संख्याएं मिल जाएंगी। एक बार x हम क्या लेंगे, a प्लस वाली लेंगे ना, एक बार पॉजिटिव तो साइन लेने पर, एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, आगे भी लिख सकते हो तुम, और एक बार x की वैल्यू लेंगे नेगेटिव साइन। तो ये दोनों नंबर हमारे पास, इसको मान लो a, फर्स्ट वाला नंबर a, इसको b, तो a प्लस g और a माइनस g, और फाइनली आप क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन लिख सकते हैं एक साथ। कैसे, देखिए a कॉमा b इक्वल टू होगा a प्लस माइनस √a प्लस g और a माइनस g के बराबर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि ये दोनों नंबर इस रूप में होते हैं, ऊपर जो a और b है ना, ये इस रूप में आएंगे। ये आंसर इतना लिख के छोड़ सकते हैं तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर ले ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एग्जाम में बस तुमने यहाँ भी छोड़ दिया ना जहाँ तक x है, बहुत है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 हो गया। देखिए इसमें क्या कहता है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी। nवें घंटे बाद क्या होगी पूछ रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितनी थी, 30 बैक्टीरिया थे उपस्थित। तो लिख दो पहले कि आरंभ में या फिर प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या सीधा बोल सकते हैं प्रथम पद ए, ठीक है। अगर हिंदी इसमें नहीं लिख रही है ना तो एक जुगाड़ हो रहा है मेरे पास। संख्या ए बराबर कितनी दे रखी है, 30। अब देखो इसने क्या कहा है कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है, मतलब 2 से बढ़ रही है। आर मतलब 2 है इसका। तो प्रारंभ में इतनी थी तो दूसरे घंटे बाद कितनी होगी, 1 घंटे बाद कितनी होगी, 2 गुना, मतलब 2 गुना मतलब 60 है ना। तो प्रत्येक घंटे पश्चात, हर 1 घंटे के बाद ही बढ़ रही है, तो 1 घंटे बाद, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बैक्टीरिया की संख्या लिख देना यहाँ पे, संख्या, ठीक है। यहाँ पर भी संख्या कितनी होगी बताओ, दुगनी हो रही है तो 2 गुणा 30 यानी 60, ठीक है। फिर दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या लिख देना यहाँ पे, बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी, दुगनी होगी और इससे 120, 60 दूनी 120। बस ऐसे हमें एंसोन तक जाना है। पर इसने पूछा क्या है, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तक nवें। देखिए ये A1 है प्रथम पद, ये A2 है, ये A3 है। अब देखो तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 1 घंटे की बात चल रही है तो यहाँ पर A2 की वैल्यू मिल रही है ना, कि दूसरा पद आ रहा है। अगर दूसरे घंटे के बाद हो रही तो यहाँ पर तीसरा पद मिल रहा। अगर चौथे की होगी तो क्या होगा, 5वां पद निकालना पड़ेगा। अगर छठे की होगी तो 7वां निकालना पड़ेगा, और अगर 8वें की होगी तो 9वां निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। आई बात समझने भाई, 1 घंटे बाद हो रही ना, तो अगर दुगनी हो रही तो 60 होगी, पहले 30 थी, फिर ये मतलब 2 गुने के हिसाब से बढ़ रहा है। इसमें 2 से गुणा 60, फिर इसमें 2 से गुणा 120, ऐसे ही ना बढ़ती जाएगी। अब कहता है देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तक nवें घंटे बाद कितनी होगी। तो लिख लो यहाँ पे दूसरे घंटे बाद, मतलब तीसरे घंटे की बात चल रही है, ठीक है। देखो पहले तो यहाँ पे लिख लो सिंस जीपी, देखो इससे क्या बनेगी, जीपी बनेगी एक, देखिए कैसे, देखिए 30, 60, 120 एंड सो ऑन। क्या बन रही है, जीपी बन रही है। भाग कर लो, 2 आएगा सबका। देखो 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ से प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, वही है 30, और दूसरा पद A2, आर निकालो सीधा। आर क्या था, 60/30 यानी 2, है ना। देखो आया ना वही चीज़ जो इनने बोल रखा था आरंभ में। तो सीधे भी हम इसको कर सकते थे सॉल्व, सीधे भी कर सकते थे कि जो इसमें सारवंतर है ना 2 गुना हो रहा है, तो सारवंतर को आर मान के 2, और प्रथम पद इसका 30 था, है ना। तो वैसे मैंने इसको लिख भी दिया इतना लंबा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख भी सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो सीधा आर की वैल्यू हमारे पास थी, ए की वैल्यू थी, बस निकाल देते सीधा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, दूसरे घंटे बैक्टीरिया की संख्या निकालनी दूसरे घंटे के बाद, यानी दूसरे घंटे के बाद का मतलब है A3 निकालना है। दूसरे घंटे के बाद का मतलब क्या है कि तीसरा घंटा स्टार्ट हो रहा होगा, A3 मतलब। तो A3 बराबर क्या होगा, AR स्क्वायर, फॉर्मूला जीपी का। बस
ए की वैल्यू कितनी है 30, आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, कितना होगा 30 चौक 120 होगा भाई। दूसरे घंटे के बाद, तीसरे घंटे में मतलब ये होगा। उसी प्रकार से चौथे घंटे के बाद, यानी चौथे घंटे के बाद कह रहा ना, इसका मतलब 5 बार निकालना पड़ेगा। चौथा घंटा खत्म होने के बाद क्या चलेगा, 5वां घंटा स्टार्ट होगा। तो A5 बराबर ए आर की पावर 4, ए की वैल्यू कितनी होगी 30 और आर की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितना हो जाएगा 480, 16 3 48, 480 होगी। और इसी प्रकार से nवें घंटे के बाद, nवें घंटे के बाद क्या होगी बताओ भाई, an ने इसके बाद मतलब an+1 एक फालतू होगा। अब इसका सूत्र क्या होगा देखिए, ए आर की पावर n बन जाएगा, n-1 के स्थान पे हमें ये रखना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कट जाएगा ना। देखिए nवें घंटे के बाद क्या होगा, ए आर की पावर n होगा। कैसे होगा पता है ना, n के देखो इस वाले सूत्र में ए आर की पावर n-1 में n के स्थान पे क्या रखना है आपको, n+1 रखना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा। बस यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर लो 30, आर की वैल्यू 2 की पावर n चेक कर लो। तो nवें घंटे के बाद इतना आएगा और दूसरे घंटे के बाद ये आएगा 120, ठीक है, और चौथे के बाद ये आएगा। चेक कर लो पीछे आंसर बुक से, एक आगे का निकालना है मतलब। आगे का निकालना है ना, क्योंकि 1 घंटे के बाद कह रहा है वो, 1 घंटा खत्म होने का है, ठीक है। बस इस वाले सवाल में क्या था कि r बराबर 2 रख लेते, a बराबर 30 रख लेते, 1 घंटे के बाद मतलब दूसरा घंटा स्टार्ट होगा, वैल्यू पुटअप कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यूज कर लेंगे सीधा और इसका काम खत्म कर देंगे 1 टाइम में ही। देखिए सबसे पहले दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते CI। देखिए प्रिंसिपल गिवन है मूलधन 500 रुपये, ठीक है 500 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और 10 वर्षों के बाद, यानी R की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी होगी, N टाइम होता है, T बोल सकते हैं टाइम को, N 10 ईयर्स, ठीक है। तो बस पकड़ो जरा इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का, अगर याद होगा, ठीक है। A इज इक्वल टू P कितना है प्रिंसिपल 500, R कितना है 10 अपॉन में 100, n कितना है 10, तो ध्यान दीजिएगा 500, 1 प्लस 0 से 0 कट हो गया, 1/10 हो गया, पावर में 10 चल रहा है। लो बस हो गया आंसर इसका। देखिए 1 प्लस ऊपर जाएगा 0.1 और इसकी पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर कितनी होती है, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें ऐड करना है आपको ये, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, इंटू चल रहा है यहाँ पे, ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.1 की पावर में 10, ये पॉइंट है 0.1, ऊपर जाएगा नहीं, भाग करोगे इसको तो 0.1 बन जाएगा ये। चेक कर लो आंसर एक बार, सही से बिल्कुल। इस सवाल को एक रोल से और भी कर सकते थे, पहले हम ब्याज निकालते प्रथम वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, है ना, उसके बाद वहाँ से जीपी बना देते और फिर निकाल देते ये चीज़ें, एक ही बात है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, और क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा।
उसमें क्या हाँ भाई मिक्स मतलब इसमें वो आएगा, अलग फॉर्मूले आएंगे सम निकालने के, सम ऑफ APGP मतलब उसमें है ना प्रथम प्रकट संख्याओं का योगफल निकालने के फॉर्मूले। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 32 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आया भी है, 3 नंबर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। वही आगे सवाल हाई स्कूल वाला एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद ज्ञात करना है, बस यहाँ समीकरण निकालना है और a+b और a×b दे रखा है ना। देखो ध्यान से कैसे, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 8 और 5 है तो द्विघात समीकरण बताओ क्या है। ठीक है, तो माना द्विघात समीकरण के मूल, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है ना, ये तो पढ़ा हमने, अल्फा व बीटा है। अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो हमें गिवन क्या है, मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य। तो समांतर माध्य दे रखा है मूलों का, ठीक है, यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 8, और गुणोत्तर माध्य देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य क्या आता है, AM अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला क्या आता है a+b/2, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 8 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से a+b कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, सिमिलरली गुणोत्तर माध्य GM ज्योमेट्रिक मीन, ये जी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी, देखो इसका सूत्र क्या होता है, √AB। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, √AB की 5। देखिए यहाँ से स्क्वायर हट के ना वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 25, है ना, यहाँ से रूट हटेगा तो वहाँ स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल गई। अब चूँकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला, बस बहुपद के इक्वल में 0 रख दो तो वो समीकरण बन जाएगी। पकड़ो पहले इसको, द्विघात समीकरण मान लो x² - अल्फा प्लस बीटा, माने हमने मूल x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मूल हमने अल्फा बीटा माने, पहले एक बार यहाँ पे समझ लो, मूल अल्फा बीटा माने है ना, तो अल्फा बीटा रख लो, चाहे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है ना। जब अल्फा बीटा हमने मान लिया तो अल्फा बीटा रख लो, चाहे ए भी मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक ही बात थी। ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है ना भाई। अगर आपने मूल अल्फा बीटा माने हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का योगफल होगा वो, और अल्फा इंटू बीटा का होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या रखा है, अल्फा और बीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, x² से अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आया, 16 इंटू में x अल्फा इंटू बीटा 25 इक्वल टू 0। चेक कर लो, तो ये द्विघात समीकरण आ चुका हमारे पास। चेक कर लो एक बार, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, x² - 16x प्लस में 25 इक्वल टू 0। बस ब्रैकेट खोल दे यहाँ से, और मैंने कुछ नहीं करा ना, मूल नहीं निकाल। चेक करो एक बार, बस समीकरण पूछ रहा है, द्विघात समीकरण। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाए।